सबसे पहले घबराना नहीं। ऐसे वक्त में जब भारत और कश्मीर में हिंदुत्व साजिश के तहत मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और अफगानिस्तान को पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने वाला भारत अभी भी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर कायम है, क्या सिर्फ बेहतरीन तकारीर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए काफ़ी है? ये एक सवाल है। कॉमन चीज़ देखें तो एंटी अमेरिका या फिर अमेरिका से तहफ़्फ़ुज़ात, इन तीनों इश्यूज़ में कॉमन नज़र आते हैं। क्या कोई नया ब्लॉक तश्कील होता हुआ देख रहे हैं? क्या इसकी कोई अलामती सिग्निफिकेंस है सर? कि नए ब्लॉक तो बनते हैं, टूटते हैं, और मेरा ख्याल है काफ़ी अरसे से बहुत एक वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है। कम से कम 2 साल हो गए हैं कि भारत और अमेरिका बहुत करीब हुए, और उसके बाद क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत पे मुश्तमिल ये क्वाड का अलायंस बना है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से। मेरा ख्याल है जितने भी खिताबात हुए हैं वहाँ पे, उससे हासिल क्या हुआ है? क्या दुनिया के जो अहम ममालिक हैं उन मसाइल पे तवज्जो देने में कामयाब हो पाते हैं, दिलवाने में तो कामयाब हो पाते हैं जिनकी तरफ जो उन्हें दरपेश होते हैं? शायद एक तो पेंडेमिक जो मतलब कोरोना मेरा ख्याल है उसकी एक वजह बनती है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ ब्लॉक पॉलिटिक्स इस वक्त बड़ी उभर के सामने आई है, जिसमें एक तरफ अमेरिका, भारत, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया हैं और दूसरी तरफ चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की जैसे ममालिक हैं। तो शायद इन रहनुमाओं ने वो अहमियत नहीं देखी, चाहे वो शी जिनपिंग हो, इमरान खान हो या रूस के सदर हों, कि वो बजाते खुद बनफ्स नफीस जाके अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करें। अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर तकरीर करना या फिर वर्चुअल खिताब करना कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुकदमा पेश किया जाता है वो माजी में भी पेश किया जाता रहा है, आइंदा भी पेश किया जाता रहेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और हम एक बहुत खतरनाक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 2 जंगें अजीम हुई थी, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस वजूदे अमल में आया था। पहले लीग ऑफ नेशंस थी, फिर यूनाइटेड नेशंस था। तो अगर हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स हैं वो फाल ही नहीं है, और मैं और आप बैठकर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या उनका कोई फायदा फैज भी है और जो इम्पोर्टेंट लीडरशिप है वो क्या अब उसमें जाना अहम नहीं समझती, तो ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम एक बहुत खतरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हैविंग सेड दिस, देखिए बिल्कुल बात सही है, यूनाइटेड नेशंस पहले भी बहुत फाल नहीं थी जब कोल्ड वॉर की सियासत थी और वो होस्टेज थी कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की, वीटो पावर की, लेकिन इसके बावजूद जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं वहां पर यूनाइटेड नेशंस का किरदार और फिर जनरल असेंबली का किरदार काबिल कदर है। जिनको हम ब्लॉक कह रहे हैं ना, वहां पे भी उनके हवाले से सवाल उठ रहे हैं। यूरोप जो है वो अमेरिका के किरदार और उसके इनखला के हवाले से सवाल उठा रहा है। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज उनको ब्रिटेन ने किया है। इंडिया में सवाल उठ रहे हैं, गल्फ स्टेट्स में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हम इन पे एतबार कर सकते हैं, और आप देखिए कि उसकी फॉल आउट भी नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल तेहरान और सऊदी अरब के बीच में अब बहुत अच्छी एक उम्दा बात शुरू हुई है। ईरान को एससीओ का मेंबर बनाया गया है। तो बिल्कुल एक नई इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, और होपफुली ये जो है इसमें यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे फाल रहेंगे, क्योंकि इंसानियत को उनकी जरूरत है। उन्हीं आलमी ताकतों के साथ मुलाकात भी करते हैं, उनके साथ इत्तेहाद भी बनाते हैं। भारत के चीन के साथ इत्तेहाद बन रहे हैं। अब नए इत्तेहाद में जाहिर है भारत भी जो है वो अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है। तो ये जो नए इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे हैं, इसमें बुनियाद फिर किस चीज की है अगर इंसानियत नहीं है तो? बुनियाद तो इंटरस्टेट रिलेशंस की हमेशा एक ही चीज पे होती है, और वो होती है मफादात और इंटरेस्ट। और वही सूरत हाल आप देख रहे हैं कि जो इंसानियत के अलमबरदार हैं वो आपको इंडिया की और हिंदुस्तान की और मोदी हुकूमत की पुष्ट पनाही भी करते हुए नजर आते हैं और नजरपोशी भी करते हुए नजर आते हैं। एक जो नई बात है वो क्रिस क्रॉस ऑफ जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स है। इंडिया से चाइना की कन्फ्रंटेशन है, लेकिन इंडिया चाइना का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। यही सूरत हाल चाइना और अमेरिका के बीच में भी है। और ये जो जंग है ना जी, ये माशी जंग है आपके, और इसीलिए आपने देखा कि जो सबसे पहला फ्रंट खोला है अमेरिका ने, ट्रंप ने शुरुआत की थी, बाइडेन उसे आगे ले गया, वो माशी फ्रंट है।
یہ جو نئی بلاک پالیٹکس یا نئے اتحاد کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں، اس میں پاکستان کو اگر ہم سینٹر میں رکھ کر دیکھیں اور پاکستان کی اگر ہم فارن پالیسی کو فی الحال اس پر غور کریں تو پاکستان کے پاس پھر متبادل کیا موجود ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی بھی معاشی مفادات ہیں، معاشی تحفظات ہیں بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری، تو پاکستان کے پاس پھر مغربی ممالک، پھر پاکستان کے پاس امریکہ کے علاوہ پھر متبادل کیا رہ جاتے ہیں؟ پاکستان نے کہا کہ ہم جیو اسٹریٹجک اسٹیٹ نہیں ہیں، ہم جیو اکنامک اسٹیٹ ہیں، کسی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے، پیس بلڈنگ، نیگوسیشنز اور کانفلکٹ ریزولوشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ وہ بڑی امبریلا ہے جس کے نیچے ہم کنیکٹیوٹی اور بیلنس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ابھی ہم اپنے تعلقات میں بیلنس چاہتے ہیں، واشنگٹن اور بیجنگ کے بیچ میں بھی اور تہران اور سعودی عرب کے بیچ میں بھی، اور ہم فنکشنل ریلیشن شپ چاہتے ہیں اپنے تمام نیبرز سے بشمول انڈیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر انڈیا اپنا طرز رویہ ٹھیک کر لے، جو اٹروسٹیز اور ہیومن رائٹس اٹروسٹیز وہ کمٹ کر رہا ہے، بالخصوص جو وہ نسل کشی کر رہا ہے مائنورٹیز کی، مسلمانوں کی، اس پہ وہ قدغن لگا دے، وہ ختم کر دے، تو ہم انڈیا سے بھی بہتر تعلقات کرنے کو تیار ہیں۔ اور آپ کی اجازت سے میں ایک بات کہوں، انڈیا جو ہے یہ انڈیا میں بھی اس سوچ کی ضرورت ہے۔ انڈیا مودی سے بہت بڑا ہے، اور انڈیا کو یہ سوچنا ہے کہ انڈیا کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اس ہندوتوا کی پالیسیز کو اپنا کر، کیونکہ انڈیا بھی سلپری سلوپ پر ہے، اور اب ویسٹرن ورلڈ میں بھی اور دیگر یورپین ورلڈ میں بھی اور دیگر جگہوں میں بھی سیریس کوسچنز ہیں اس کے اس وقت انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔